एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इनाया फैशन। तो आज हम आपको इसमें 3 से 4 साल की बच्ची के लिए ड्रेस बनाना सिखाएंगे। ये मैंने डबल फोल्ड करके कपड़ा रख लिया है 12-12 इंच का। इसको हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। ये हमारा 4 फोल्ड हो जाएगा इस तरह से। इसको अच्छे से इक्वल करके अब हम इस पर निशान लगाएंगे। तो अब हम इस पर 5 इंच पे इस तरह से निशान लगा लेंगे। इंची टेप को घुमाते हुए जाएंगे और 5-5 इंच पे निशान बना लेंगे। अब हम इसे इस तरह से मिला लेंगे। इस तरह से मिलाने के बाद अब हम ऊपर से 2 इंच का निशान इस तरह से 2-2 इंच के निशान बना लेंगे। इंची टेप को घुमाते हुए जाएंगे और इसको भी इसी तरह से हम मिला देंगे। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो जैसे जैसे आपने निशान लगाया है इसको वैसे वैसे कट करते हुए जाएं। इस तरह से कैंची को घुमाते हुए जाएं और इसकी कटिंग कर दें। तो ये इसकी कटिंग हो गई है। अब हम इसे इस तरह से खोलेंगे और एक तरफ से इसकी हम बीच में कट लगा देंगे। तो ये हमने कट लगा दिया है। अब ये हमारा ऊपर की कोटी तैयार है। अब इस नीचे के घेर के लिए मैंने ये डबल फोल्ड करके इस तरह से बिछा लिया है, जिसकी लेंथ मैंने 18 इंच ली है और विड्थ मैंने इसकी 30 इंच ली है। अब हम इसको इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पे आर्म होल का निशान बनाएंगे 2.5 इंच पे। इस तरह से 2.5 इंच पे लगा के हम इसकी शेप दे देंगे। इस तरह से आप इसको एक शेप दे दें और फिर इसकी कटिंग कर दें। तो ये हमने इसकी कटिंग कर दी है। ये खुल के कुछ इस तरह का दिखेगा। यहाँ पे हमारी चुन्नटें डलेंगी और ये हमारा आर्म होल तैयार होएगा यहाँ पे। अब हम ऊपर पहले कोटी को तैयार करेंगे। जैसे जैसे ये है इस पर हम सिलाई लगा देंगे और ये हिस्सा हमारा खुला रहेगा। तो ये मैंने इस पर सिलाई लगा दी है इस तरह से और ये हमारा हिस्सा खुला है। अब हम इस पर छोटे छोटे कट लगाएंगे। कट लगाते वक्त ये ध्यान रहे जो हमने सिलाई लगाई है वो कटे ना। थोड़ी थोड़ी दूरी पे हम इसका कट लगाते हुए जाएंगे ताकि हमें इसे पलटने में आसानी हो और हम इसे आराम से पलट सकें। तो ये हमारा खुला हिस्सा है। इससे हम कपड़े को इस तरह से पलटेंगे। तो इस तरह से हम पूरा कपड़ा अंदर की तरफ डाल लेंगे। इसके कोने पे भी विशेष करके ध्यान दें। इस तरह से ये खींच के हम बाहर निकालेंगे और ये हमारा कुछ इस तरह का लुक आएगा। तो ये हमारा पूरी तरह से पलट गया है। अब हम इसको इस तरह से अंदर करके ऐसे इस पे हम सिलाई लगा देंगे। तो ये मैंने इस तरह सिलाई लगा के इसको तैयार कर लिया है। अब हम इसके नीचे का घेर तैयार करेंगे। तो घेर तैयार करने पहले हम इस आर्म होल को बनाएंगे। तो आर्म होल बनाने के लिए मैंने ये उरेप पट्टी काटी है जो कि हम इसके ऊपर रख के इस तरह से सिलाई लगा देंगे। तो ये मैंने इस पर सिलाई लगा दी है। अब हम इस पर छोटे छोटे कट लगाएंगे क्योंकि हमें इसे पलटना है। इस तरह से कट लगाने के बाद हम इसको ऐसे मोड़ के अंदर की तरफ पूरे में सिलाई लगा देंगे। ये मेरा तैयार हो गया है इस तरह से। इसी तरह से हमें दूसरी तरफ भी तैयार कर लेना है। ये वाला भी हमें ऐसे ही तैयार कर लेना है और इसका बैक पार्ट भी हमें ऐसे ही तैयार कर लेना है। तो ये हमने दोनों तैयार कर लिए हैं। अब हम इसमें चुन्नटें डालेंगे। इस तरह से हमारी बीच में चुन्नटें डलेंगी। तो ये हमारा
ऊपर की कोटी है। तो इस पे हम इसको फोल्ड करके इस तरह से इक्वल कर लेंगे पहले, और आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे। आर्म होल के निशान लगाने के लिए यहाँ पे पहले हम 3 इंच का इस तरह से निशान लगा लेंगे दोनों तरफ। इस तरह से निशान लगा लेंगे। फ्रंट और बैक में भी हम सेम ऐसा ही निशान दोनों तरफ लगा लेंगे। तो ये हमारे इसके निशान लग गए हैं। ये हमारा इस तरह का हो गया तैयार। अब हमें नीचे के घेर में हमें इतनी चुन्नटें डालनी हैं, जो हमने निशान लगाया है ये इसके इक्वल हो जाए, इसके बराबर आ जाए, इतनी डालनी है। इस तरह से डालते हुए जाए, इस तरह से डालते हुए जाए और इसको पूरा इसके इक्वल कर लें, और फिर हम इसको जॉइंट करेंगे। तो चुन्नटें हम कुछ इस तरह से डालेंगे। आप चाहें तो धागा 5 नंबर की सिलाई लगा के भी चुन्नट डाल सकते हैं, या तो फिर आप इस तरह से भी डाल सकते हैं इसकी चुन्नटें। इस तरह से आप इसकी स्लोली चुन्नट डालते जाएं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिल सके। इस तरह से हमें पूरे में डाल के अब हम इसको इसके निशान पे हम इसे इस तरह से इक्वल करके इसकी हम पूरे में सिलाई लगा देंगे। तो ये मैंने सिलाई लगा दी है। अब हम इसके आर्म होल के लिए फ्रिल बनाएंगे। उसके लिए मैंने इस तरह का कपड़ा ले लिया है, जिसकी लेंथ मैंने 20 इंच और ये 4 इंच रखी है विड्थ। और अब हम इसको इस तरह से इसमें भी चुन्नटें डाल देंगे। ये मैंने डाल दी है। और अब हम इसको आर्म होल पे रख के इस तरह से रखेंगे, इक्वल कर लेंगे और पूरे में सिलाई लगा देंगे। दोनों तरफ हमें इसी तरह से तैयार कर लेना है। तो ये मैंने दोनों तरफ इसी तरह से लगा लिया है। अब हम इसे सिलाई लगा देंगे इसके साइड में, और ये मैंने सिलाई लगा दी है। अब नीचे के लिए आप चाहें तो सिलाई लगा ले, पीको करा ले, या फिर आप इस तरह की लेस भी लगा सकते हैं। तो ये मैं नीचे इस तरह की लेस लगाऊंगी और इसके यहाँ पर भी लेस लगाऊंगी इस तरह से, और ये बटन लगा दूंगी। इसके बाद हम आपको इसका फाइनल लुक दिखाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।